कृषि वनस्पति विज्ञान के बच्चे ध्यान दें। देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 5 परागण। परागण यानी पॉलिनेशन। देखिए, ये चैप्टर इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक अध्याय और है पुष्प। हालांकि इस बार आपके कोर्स से हटा दिया गया है, लेकिन पुष्प के बारे में बेसिक जानकारी रखी गई है। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको पुष्प की जानकारी भी होनी चाहिए। अब ये पुष्प होता क्या है? देखिए, पुष्प तने का ही रूपांतरण है। यानी कोई भी पुष्प होगा तो वो तने से ही मिलकर बना हुआ है, यानी तना ही आगे चलकर पुष्प में रूपांतरित हो गया है। क्योंकि पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कोई भी आप पुष्प देखेंगे तो सबसे बाहर हरे रंग की पत्ती लगी होती है, इसको बाह्य दलपुंज कहते हैं। फिर उसके बाद भिन्न भिन्न पुष्पों में भिन्न भिन्न रंग वाले दलपुंज होते हैं, ये दलपुंज है। फिर इसके बाद पुमंग और फिर है जायांग, यानी ये बाह्य दलपुंज, फिर दलपुंज, फिर पुमंग। ये पुमंग है, जैसे यहाँ पर पुमंग है 1 2 3 4, और बिल्कुल केंद्र में स्थित जायांग। तो ये चार पुष्प पत्रिकाएं किसी भी पुष्प पे होती हैं जो कि पुष्पासन पर लगी होती हैं। यह है पुष्पासन, यानी पुष्पासन के ऊपर 4 प्रकार के पुष्पीय पत्र लगे होते हैं। तो ये संरचना संपूर्ण पुष्प कहलाती है। लेकिन ये जो पुष्प बना, ये तने से ही रूपांतरित हुआ है। माना जाता है इसके विकासीय प्रक्रिया में ये तना ही था, और तने पर ही जो संधि पर्व संधियां होती हैं, इसी तने पर सबसे पहली हरे रंग की बाह्य दलपुंज, फिर दलपुंज, फिर पुमंग, फिर जायांग, इस तरह लगे होते हैं। और ये सभी जितने ये इंटरनोड हैं, यानी 2 पर्व संधियों के बीच की दूरी धीरे धीरे घटती चली गई और ये संघनित हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है पुष्प क्या है? अत्यंत संघनित तने का ही रूपांतरण पुष्प होता है। तो इस प्रकार से हमने पुष्प देखा, और पुष्प को और थोड़ा डिटेल से देखते हैं। तो देखिए, 2 सबसे बाहर बाह्य दलपुंज और दलपुंज, इस 2 घेरे के बाद में ये जो पुमंग होता, पुमंग पुष्प का नरजननांग माना जाता है, जिसकी इकाई पुंकेसर होती है। यानी जो पुमंग है, यहाँ पर देखिए सबको मिला दें 1 2 3 4, तो चारों मिलकर पुमंग है। लेकिन पुमंग यानी एक की बात करें तो वो पुंकेसर होगा। कोई भी पुंकेसर हम देखेंगे तो हर पुंकेसर 3 भागों में बटा होता है, परागकोश, योज और तंतु। इस परागकोश से ही विभिन्न प्रकार के ये परागकण निकलते